हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th यानी कि एचएस सेकेंड ईयर लॉजिक एंड फिलोसफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर आपका प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुआ है तो मेरा तो यही सलाह रहेगा कि आप जो है ना 8 से 10 साल के पेपर जो है सॉल्व करो, ताकि आप लोगों को पहले आइडिया लग जाए कि पेपर्स आते कैसे 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 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पेपर अगर सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फिर भी टाइम बच जाता है ये सॉल्व करने के बाद, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप पढ़ सकते हो। और जिनका प्रिपरेशन हो गया है तो आप लोगों के लिए ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है ना आपको पेपर्स की तैयारी करनी चाहिए कि आप लोग किस तरीके से पेपर को अटेंड करोगे और पेपर आते कैसे हैं। तो यहाँ पे जो ना मैं 2014 से लेके 2000 तक डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस को, कि आंसर्स के साथ दूंगा मैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में छोटी सी पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट जो है फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे भेज देना। फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और फिर वहीं पे मैं आप लोग को ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग 1 मार्क वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 2014 से। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में ना किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे 2014 में दिए गए थे, 12 क्वेश्चंस है। और ये सब सारे जो क्वेश्चंस है वो किस बेसिस पे है, या तो ट्रू फॉल्स के रूप में है या तो एमसीक्यूज़ के रूप में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एक क्वेश्चन, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इंडक्शन देयर इज़ नो इंडक्टिव लीव। तो यहाँ पे साइंटिफिक इंडक्शन है, एनोलॉजी है, परफेक्ट इंडक्शन है, अनसाइंटिफिक इंडक्शन है। तो आंसर्स के साथ हमने यहाँ पे आंसर्स दे रखा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके बाद 2015 में भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। वापस दोबारा जैसे मैंने बताया था, जैसे कि आपको आइडिया लग जा रहा है ना कि देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो ट्रू या फिर फॉल्स से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद भी कुछ कुछ और ट्रू और फॉल्स मिल जाएंगे, फिर आपको कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 2017 में देख रहे हो आप, ये सब सारे जो है ना, ये सब सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे गए हैं। तो या तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है या फिर 1 to 2 लाइन में आप लोगों को लिखना है। ये 2018 में पूछा गया है। 2018 में देखो थोड़ा सा चेंज हो गया कि किस तरीके से हमें अटेंड करना है, कि व्हाट इज़ इंडक्शन। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है आप लोगों को, इज़ द कंक्लूजन ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन सर्टेन। तो मतलब आप लोगों को एक या 2 लाइन के अंदर आंसर्स को बता देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 2019 में देखो किस तरीके से पेपर पूछा गया है। तो 2019 में देखोगे तो इस तरीके से पूछा गया है पेपर्स, ठीक है। उसके बाद ये सब सारे आप देख रहे हो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है 2020 तक, ठीक है, यानी भी 2020 तक ये हो गया। फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चन, तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइन साइंटिफिक इंडक्शन विथ सूटेबल एग्जांपल, ये है। फिर स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन, डिफाइन गुड एनालॉजी विथ सूटेबल एग्जांपल्स, व्हाट डू यू मीन बाई। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना वो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं कई बार। तो इससे आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा। 2016 में देखो इस तरीके से पूछे गए, फिर ये 17, 18, ये 19। तो ये सब सारे जो है ना ये 2 मार्क वाले हो गए, 2 मार्क वाले हो गए ये। फिर 19 में आ गया, फिर ये 20 में हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 4 मार्क वाले क्वेश्चन, ठीक है, 4 मार्क वाले क्वेश्चन। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में आप छोटी सी पेमेंट करके आप ये ले सकते हो। स्क्रीनशॉट मुझे आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे भेज देना। इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहीं पे मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। तो 4 मार्क वाले क्वेश्चन में देखो किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो ना 4 मार्क वाले में पूछे गए, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। तो ये ईयर वाइज है, फिर 15 का आ गया। और आंसर जो है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज में लिख रखा है, ताकि आप लोगों को पढ़ना प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिसको जितना पॉइंट्स याद हो रहा है, 2 पॉइंट याद हो रहा है तो कम से कम 2 ही पॉइंट याद कर लो, 3 हो रहा है तो 3 ही याद कर लो, है ना, ताकि बहुत आप लोगों को ईजी लगे। 2016 का बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी जो है हम लोग इसी तरीके के वीडियो बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो बना रहे हैं, ईयरली पेपर्स के भी वीडियो बना रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनका भी कुछ थोड़ा सा भला हो जाए। तो ये सब सारे क्वेश्चंस को देखो पॉइंट वाइज हम लोगों ने आंसर लिख रखा है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बहुत लोगों को क्या होता है, आंसर्स को पैराग्राफ वाइज पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर पॉइंट वाइज रहता है तो उसको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। तो जैसे ही 4 मार्क वाले क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे 6 मार्क वाले क्वेश्चन। तो 6 मार्क वाले क्वेश्चन भी मैं थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ। तो
एक सेकंड रुक जाना, 6 मार्क वाले क्वेश्चन जो ना नीचे हैं, ये 2019 हो गया। 2019 के बाद रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। तो ये 2020 में ये सब सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब थोड़ा सा PDF ये बड़ा है, लेकिन ये रहा 2014 से फिर से 6 मार्क के क्वेश्चन। तो 6 मार्क वाले क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये बताना मत भूलना कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हो, है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो। तो काइंडली इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।